इमेजिन करो आप एक ऐसे कमरे में हो जहां चारों तरफ कांच की दीवारें हैं और हर तरफ से तेज ब्राइट लाइट आप पर गिर रही है। आप कहीं भी छिप नहीं सकते, कहीं भी नजर नहीं हटा सकते। ये मॉडर्न दुनिया का सच है। हमने रोशनी को सेफ्टी समझ लिया, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये रोशनी हमें एक पिंजरे में कैद कर रही है? सवाल सिंपल लगता है, कुछ लोग रात में आर्टिफिशियल लाइट के बजाय पिच डार्कनेस क्यों प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है जितना कि वो अंधेरा। आजकल की भाग दौड़ में लाइट एक कंस्टेंट नॉइज बन चुकी है। स्ट्रीट लैम्प्स, ऑफिस की बिल्डिंग लाइट्स, कार हेडलाइट्स, ब्लिंकिंग एलईडी बोर्ड्स और वो फोन स्क्रीन जो आपके चेहरे पर चिपकी रहती है। रात अब सिर्फ एक वर्ड रह गया है, एक एक्सपीरियंस नहीं। ये वीडियो एक्सप्लोरेशन है उन लोगों के दिमाग की जो उस पिच ब्लैक खामोशी में सुकून ढूंढते हैं जिसे बाकी दुनिया डरावना कहती है। चलिए इस आर्टिफिशियल ब्राइटनेस के पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि अंधेरे में ऐसा क्या है जो हमें रोशनी में कभी नहीं मिलता। सबसे पहले इस विजुअल नॉइज के कंसेप्ट को समझो। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक लाइट्स ऑन है आपका दिमाग एक्टिव प्रोसेसिंग मोड में रहता है। आप चाहो या ना चाहो आपका दिमाग हर चीज को स्कैन कर रहा होता है। वो कोने में रखी हुई कुर्सी, दीवार का फीका रंग, टेबल पर रखा हुआ कचरा या वो पेंटिंग काम जो आपको बार बार याद आ रहा है। लाइट हमें मजबूर करती है बाहरी दुनिया को देखने के लिए। जब आप स्विच ऑफ करते हो तब असली मैजिक शुरू होता है। जैसे ही पिच डार्कनेस आती है एक्सटर्नल वर्ल्ड वैनिश हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक कंप्यूटर ब्राउजर है जिसमें 100 टैब्स खुले हुए हैं। डार्कनेस एक क्लिक में उन सारे टैब्स को बंद कर देती है। अंधेरे में दिमाग को विजुअल इनपुट मिलना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके न्यूरॉन्स को अब हर सेकंड मेहनत नहीं करना पड़ रही इमेज बनाने के लिए। कुछ लोगों के लिए आर्टिफिशियल लाइट सिर्फ ब्राइटनेस नहीं बल्कि एक शोर है, एक नॉइज है, और जब तक वो शोर रहता है उनका दिमाग रेस्ट नहीं कर पाता। उन्हें पिच डार्कनेस चाहिए होती है ताकि वो साइलेंस को फील कर सके। जब आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता तभी दिमाग को रिलैक्सेशन का सिग्नल मिलता है। बायोलॉजी की तरफ से देखें तो हमारा बॉडी पुराने जमाने के हिसाब से डिजाइन हुआ था, इन हाईटेक एलईडी लाइट्स के लिए नहीं। हजारों सालों से हमारी बॉडी को एक सिंपल पैटर्न की आदत थी, दिन में तेज सूरज और रात को टोटल ब्लैकनेस। हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। इसीलिए छोटी सी नोटिफिकेशन लाइट भी उन्हें चिढ़ा देती है, जैसे कोई बार बार आंख पर उंगली रख रहा हो। जब सूरज ढलता है बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करना शुरू करती है। ये वो हार्मोन है जो स्ट्रेस को कम करता है और सेल्स को हील करता है। लेकिन मॉडर्न दुनिया में रात कभी आती ही नहीं। ब्लू लाइट्स और आर्टिफिशियल बल्ब्स हमारे ब्रेन को बेवकूफ बनाते हैं। ब्रेन को लगता है कि अभी भी दोपहर है, इसीलिए वो अलर्ट मोड में ही रहता है। जो लोग पिच डार्कनेस प्रेफर करते हैं वो शायद अनजाने में अपनी बॉडी की नेचुरल रिदम को रिक्लेम कर रहे होते हैं। उन्हें एक छोटा सा नाइट लैम्प या फोन की हल्की सी नोटिफिकेशन लाइट भी चिड़चिड़ा देती है। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी रोशनी भी उनके ब्रेन को शट डाउन होने से रोकती है। उनके लिए अंधेरा कोई प्रेफरेंस नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल जरूरत है ताकि उनका सिस्टम पूरी तरह रिसेट हो सके। डार्कनेस उनके लिए टोटल रिकवरी का सिग्नल है। अब थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पर चलता है। लाइट का मतलब होता है विजिबिलिटी और विजिबिलिटी का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी। जब लाइट्स ऑन होती है आप एक्सपोज्ड होते हो। आपको लगता है कि कोई आपको देख सकता है, जज कर सकता है। हमारी पूरी लाइफ एक परफॉर्मेंस बन चुकी है। ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच हम हर वक्त एक मास्क पहनकर घूमते हैं। लेकिन अंधेरा वो एक ढाल की तरह है। जब आप एक पिच ब्लैक रूम में रहते हो तब आप इनविजिबल हो जाते हो। वहाँ कोई जज करने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। आपका वो पब्लिक पर्सोना वहाँ गिर जाता है। बहुत से लोगों के लिए अंधेरा ही एक लौती ऐसी जगह है जहाँ वो असलियत में प्राइवेट फील करते हैं। वहाँ उन्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, किसी के लिए स्माइल नहीं करना। इसे नेक्टोफिलिया कहते हैं, अंधेरे से प्रेम। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक इमोशनल सेंचुरी है।
उन लोगों के लिए अंधेरा दुनिया का सबसे सेफ कॉर्नर है, क्योंकि रोशनी में हम सबके हैं, लेकिन अंधेरे में हम सिर्फ अपने हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे गहरे ख्याल हमेशा रात को ही क्यों आते हैं? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक रीजन है। जब हम अंधेरे में होते हैं, हमारा विजुअल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो देखने का काम करता है, रेस्ट पर चला जाता है। इससे दिमाग की सारी एनर्जी इमेजिनेशन और इंट्रोस्पेक्शन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। अंधेरे में आपका दिमाग अपनी खुद की मूवीज बनाता है। इससे हिप्नोगॉगिक इमेजरी कहते हैं। जो लोग क्रिएटिव होते हैं, राइटर्स, आर्टिस्ट्स या थिंकर्स, उन्हें अंधेरा इसीलिए पसंद होता है क्योंकि लाइट उनकी इंटरनल आई को बंद कर देती है। रोशनी में आप वही देखते हैं जो आपके सामने है, लेकिन अंधेरे में आप वो देखते हैं जो हो सकता है। आर्टिफिशियल लाइट रियलिटी को डिफाइन करती है, उसे रेस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन डार्कनेस रियलिटी को एक्सपैंड कर देती है। जब आप बिना फोन के, बिना किसी रोशनी के अंधेरे में बैठते हो, तब आप अपने दिमाग की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को टच करते हो। डार्कनेस आपको मजबूर करती है बाहर के बजाय अंदर देखने के लिए। ये एक तरह की इनर सिनेमा है जो सिर्फ तभी चलता है जब बाहर का पर्दा गिरता है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर अंधेरा इतना पीसफुल है तो दुनिया इससे इतनी डरती क्यों है? बचपन से हमें सिखाया गया है कि अंधेरा ईवल है, वहाँ भूत होता है, डेंजर होता है। मूवीज और हॉरर स्टोरीज ने हमारे दिमाग में एक अजीब सा डर बिठा दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो डार्कनेस सिर्फ लाइट की एब्सेंस है। वो अपने आप में कुछ नहीं है। असली डर अंधेरे का नहीं होता। असली डर उन ख्यालों का होता है जो अंधेरे में निकल कर बाहर आते हैं। रोशनी में हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं। स्क्रीन स्क्रॉल कर लो, टीवी चला लो, लोगों से बात कर लो। लाइट एक डिस्ट्रैक्शन है हमारे अपने आप से भागने का। अंधेरे में भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वहाँ सिर्फ आप हो और आपके थॉट्स। जो लोग अंधेरे से डरते हैं वो अक्सर अपने उन सवालों से डर रहे होते हैं जो रोशनी में छुप जाते हैं। डार्कनेस अनकंफर्टेबल है क्योंकि वहाँ ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ आप अपने आप से झूठ नहीं कह सकते। इसलिए जो लोग पिच डार्कनेस को इम्प्रेस करते हैं, उनके अपने आप से दोस्ती गहरी होती है। वो नथिंगनेस से घबराते नहीं, बल्कि उससे कनेक्ट करते हैं। फिलोसॉफिकल लेवल पर देखा जाए तो डार्कनेस मिस्ट्री का सिंबल है। हमारी सोसाइटी को हर चीज पर कंट्रोल चाहिए, हर चीज विजिबल चाहिए। हमने रात को भी दिन बना दिया है क्योंकि हम अननोन से डरते हैं। लेकिन कुछ लोग इस आर्टिफिशियल ब्राइटनेस से थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि कांस्टेंट लाइट उन्हें नेचर से डिस्कनेक्ट कर रही है। कभी सोचा है कि जब शहर की सारी लाइट्स ऑन होते हैं तब हमें तारे यानी कि स्टार्स दिखाई देना बंद हो जाता है? हमने एक छोटे से बल्ब के चक्कर में पूरा यूनिवर्स खो दिया है। पिच डार्कनेस प्रेफर करने वाले लोग शायद उसी ओरिजिनल ह्यूमन एक्सपीरियंस की तलाश में है। वो अंधेरे में बैठकर महसूस कर सकते हैं कि वो इस विशाल यूनिवर्स के एक बहुत ही बिंदु सा हिस्सा है। ये रियलाइजेशन मेडिटेटिव होती है। वहाँ ईगो छोटा हो जाता है और सुकून बड़ा। तो एंड में ये कोई राइट या रॉन्ग चॉइस नहीं है। ये सिर्फ इस बारे में है कि आपको सुकून कहाँ मिलता है। कुछ लोग लाइट के साथ कंफर्टेबल है क्योंकि उन्हें विजिबिलिटी पसंद है, लेकिन जो लोग पिच डार्कनेस को चुनते हैं वो किसी डरावनी चीज की तलाश में नहीं है। वो बस उस हेलिंग वॉइड को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ दुनिया का शोर खत्म हो जाता है। हमें डार्कनेस को ऑटोमेटिकली नेगेटिव लेबल करना बंद कर देना चाहिए। हर वो चीज जो दिखाई नहीं देती वो बुरी नहीं होती। कभी कभी वही हीलिंग होती है। आज के इस फेक और ब्राइट वर्ल्ड में शायद थोड़ा सा नेचुरल अंधेरा हम सबके लिए जरूरी है। अगली बार जब आप अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करो तो डरना मत। एक गहरी सांस लो और उस अंधेरे को अपने चारों तरफ महसूस करो। देखो कि कैसे आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होता है, क्योंकि उस पिच ब्लैक डार्कनेस में आप गुम नहीं हो रहे। आप शायद पहली बार अपने आप से मिल रहे हो। आपका इस बारे में क्या अनुभव है? क्या आप नाइट लैम्प के बिना नहीं सो पाते, या आपको भी वही पिच ब्लैक रूम चाहिए सुकून के लिए? इस बारे में सोचिए जरूर। याद रखिए, हर अंधेरे के पीछे कोई रोशनी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा और सच्चा सुकून छुपा होता है।
बस मैं हूं नो सेंट, नॉट परफेक्ट, जस्ट रियल।